हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब जैसा कि नाम है इसका कॉन्सेंट्रिक, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये हो गया बेटा कि सेंटर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? सेंटर सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी सर्कल दी जाए, मान लीजिए आपको कोई एक सर्कल दी गई है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो आप पता कर सकते हैं। अगर सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी दिया गया है इक्वल टू 0 है, तो अब बेस सी बात है इसका सेंटर क्या होता है बेटा? इसका सेंटर होता है -g और माइनस का f होता है, जो कि पिछली क्लास में मैंने बता रखा है। सेंटर आपको पता है, तो आपको क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंडीशन जो आती है वो आती है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एंड कुछ कंडीशन दी जाती हैं। तो अब देखिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हो गया कि आपके पास सेंटर जो है वो सेम रहेगा, एफ और जी सेम रहेंगे। अगर सेंटर सेम रहेगा बेटा, सेंटर सेम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सर्कल आपकी जो आपकी रिक्वायर्ड सर्कल है वो या तो ये हो सकती है या छोटी हो सकती है। ठीक है ना? रिक्वायर्ड सर्कल तो इस टाइप से ही होगी। इसका मतलब है डिफरेंस जो आ रहा है वो रेडियस में आ रहा है। डिफरेंस किस में आ रहा है? रेडियस में आ रहा है। पहले क्या थी? रेडियस ये थी, अब रेडियस इसकी छोटी हो गई है, या तो आपकी रेडियस क्या हो गई? ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिफरेंस किस में आएगा? रेडियस में आएगा। मतलब सेंटर क्या हो गया? सेम हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है तो आपको इसका रेडियस पता है, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। अगर रेडियस चेंज हो रही है तो रेडियस डिपेंड किस पे कर रही है? जी, एफ और सी पर। आपसे कहा गया कि सेंटर तो चेंज होगा ही नहीं, मतलब जी एफ तो कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो बच क्या गया? सी, मतलब सी चेंज होगा। अब सी चेंज कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो इक्वेशन आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एज इट इज लिखेंगे बेटा, और प्लस सी चेंज हो रहा बेटा, तो सी चेंज हो रहा तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? लैम्डा लिख दिया। अब इस चीज़ को समझिएगा कि लैम्डा के लिए कोई ना कोई आपको एक कंडीशन दी जाएगी, क्योंकि उसके बिना काम बनेगा नहीं। तो लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हम सिंपल सा यहाँ लिख देते हैं फाइंड लैम्डा बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है ना? जो भी कंडीशन दी जाएगी उससे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान सा आर्टिकल होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ, एक इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया है, वाई स्क्वायर और इक्वेशन है मेरे पास माइनस का 6x, एक मिनट, -6x है और प्लस का 12y और प्लस 15 दिया गया है इज इक्वल टू 0, और कंडीशन है एंड ऑफ डबल इट्स एरिया, डबल इट्स एरिया। ठीक है ना? ये क्वेश्चन दिया गया है। मतलब सीधा सा है कि अगर आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और कॉन्सेंट्रिक है इसके, ये सर्कल की इक्वेशन है और इसकी एरिया जो होनी चाहिए वो डबल होनी चाहिए। मतलब ये जो सर्कल बनी है, सर्कल कुछ इस टाइप से है। अगर इसकी एरिया मान लीजिए x है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सर्कल हमारी रिक्वायर्ड है उसकी एरिया क्या होनी चाहिए? 2x होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एरिया की बात करी जा रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा केस बेटा, कि वहाँ पर जो सर्कल दी गई है वो सर्कल है कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर -6x प्लस 12y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और जब भी बात एरिया की आती है तो एरिया का मतलब तो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन अगर देखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x
प्लस 12y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है ना। लैम्डा अननोन है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या दिया गया है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो अब इस सर्कल की रेडियस अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस क्या है बेटा, इसकी रेडियस तो है, अब सेंटर बताइए, सेंटर बता सकते हैं क्या होगी इसकी, सेंटर की वैल्यू जो होगी उसका सेंटर देख लेते पहले। सेंटर जो है वह है 3, ध्यान से देखिएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और नेगेटिव साइन चेंज करके, और ये होगा -6, और इसका कांस्टेंट आपके पास 15 है। तो इसकी रेडियस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए √3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 15 हो जाएगा। मीन्स वैल्यू जो आ गई वो हो गया आपके पास करीब 45 माइनस √30 हो गई। ये रेडियस है, ठीक है। अब ये रेडियस अगर आ गई है तो सिंपल सा केस ये है कि अगर रेडियस आपको मालूम है तो आपको इसकी एरिया भी पता चल जाएगी, एरिया, ठीक है ना। एरिया निकाल लें तो एरिया जो होगी, जो पहली जो सर्कल दी गई थी वो एरिया की वैल्यू होगी πr², आर की वैल्यू 30 दी गई है। और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी एरिया जो होनी चाहिए वो A2 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए πr², मतलब डबल होनी चाहिए, ठीक ना। इसको हम कैपिटल आर से लिख देते हैं πr²। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 60 पाई हो जाएगी। अब बीस बात है डबल है तो πr² हो गया, ठीक है। यहाँ से बात आ गई। अच्छा r² कहा गया था। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ से आप इसकी r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर तो सेम है, सेंटर सेम है। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा, √, देखिए 9 + 36 और c की जगह क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो ये r² की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट की तो देखो ध्यान से 60 पाई इक्वल टू πr², r² मतलब 45 माइनस लैम्डा आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखें तो लैम्डा की वैल्यू 45 माइनस 60 मतलब माइनस का 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगी हमारे पास वो आएगी x² माइनस कितना, प्लस का y² माइनस 6x प्लस 12y और माइनस 15 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा केस है बताइए। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, क्योंकि जब भी आपके पास कॉन्सेंट्रिक के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा क्या करना है आपको हमेशा सेंटर तो सेम करना है, सेंटर क्या करना है, सेम रखना है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बेटा, ये कांस्टेंट पार्ट, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम थोड़ा कलर चेंज कर दें तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसका, ये कांस्टेंट पार्ट हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट पार्ट जब चेंज हो गया तो क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वर्क कर लेंगे, आसान सा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है, आप इसे समझ गए होंगे और जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेंगे, ओके, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a cos t a sin t b sin t माइनस का b cos t एंड 1,0 वेयर t इज पैरामीटर। अब देखिए क्या कहा गया, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड कहा गया बेटा, सेंट्रॉइड चाहिए ट्राइंगल का, और ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे। तो अगर मान लीजिए लोकस ऑफ सेंट्रॉइड कहा जाए और किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उससे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है h, k है, यही लोकस फाइंड आउट करना है। और लोकस का तरीका यही होता है बेटा कि आपको क्या करना होता है, सेंट्रॉइड को या किसी भी पॉइंट को जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना है उसे हम h, k यूज़ करते हैं और बाद में क्या करते हैं उसे x, y से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, x, y से, तो उससे आपको उसका लोकस पता चल जाता है। तो बहुत सिंपल सा केस है। h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 और प्लस का क्या है बेटा, प्लस का 1 है, डिवाइड बाई क्या आ गया 3, और k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a sin t माइनस b cos t डिवाइड बाई 3 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसे देखें तो ये 3h और कांस्टेंट को अगर इधर भेज दें तो -1 इज इक्वल टू आपको दिख रहा है a cos t और प्लस b sin t आ गया, और ऐसे ही आपको 3k इज इक्वल टू दिख रहा है a sin t और माइनस का b cos t आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया।
देखिए लोकस का मतलब ये होता है कि जो थर्ड पैरामीटर है, जैसे एक्स वाई को हटा के दिया जाए, जैसे एच के क्या है यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ टी जो है ये पैरामीटर है, पैरामीटर को इलिमिनेट करना होता है। तो इसे इलिमिनेट करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों का क्या करें, स्क्वायर देन ऐड, स्क्वायर करके आप ऐड करके देख लीजिए एक बार, देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है। ये हो गया 3h-1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3k² हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हमने इसको स्क्वायर किया है, होल स्क्वायर करके ऐड कर देगा, ये आएगा a² cos स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस b² sin स्क्वायर टी होगा, और प्लस 2ab sin टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, और प्लस का यहाँ आएगा a² sin स्क्वायर टी, अब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का ये आएगा b² cos स्क्वायर टी हो जाएगा, और माइनस का 2ab sin टी और cos टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे। और इन दोनों से अगर हम देखें तो a इसका कॉमन हो जाएगा, तो a इसका कॉमन निकाला तो cos इसका प्लस साइन इसका क्या होगा, वन होगा, a² आ गया, और प्लस का यहाँ पे क्या गया बेटा, b² आ गया, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई आपको जो लोकस चाहिए था वो कुछ ऐसा आ रहा है। लोकस का मतलब ये हो गया कि अगर आप बात करें कि जो एच के है, तो एच के की जगह क्या बेटा, एक्स एंड वाई हो जाएगा, एक्स एंड वाई, तो 3x-1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 9y² लिख सकते हैं इसे, ये जो कोट आप लिख सकते हैं a² प्लस b²। तो लोकस की प्रॉब्लम थी, बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, और ये आपकी मेंस वगैरह में आई हुई क्वेश्चन है, तो इस टाइप से इसे आप हैंडल कर लीजिएगा। तो बहुत आसान था, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा कि किसी भी थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में अगर चीज़ें आती हैं तो उसे आपको इलिमिनेट करना होता है, ठीक है। किसे करना होगा, इस टी को आपने इलिमिनेट करना है, और इलिमिनेट करने का तरीका अब ये सब चीज़ें आपने क्लास 10th में भी सीखी है, तो अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, हेलो, हाँ बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² + y² - 6x - 4y + 5 = 0 है, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। तो देखिए बेटा एक सर्कल दिया गया है, और इस सर्कल के अंदर क्या क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है, इस टाइप से एक ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ये सेंटर होगा इसका। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इसकी साइड निकालनी है तो आप रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ है, लेंथ तो पता नहीं चलेगी ऐसे, हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक इस लाइन की लेंथ अगर हमें निकालनी है, तो लेंथ निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ पे 120 बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे, कोसाइन रूल लगाने से क्या होगा, हमें लेंथ मालूम हो जाएगी, तो ठीक है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा केस है कि हम लोग इसका पहली बात तो सेंटर निकालते हैं और रेडियस निकालते हैं। तो सेंटर क्या हो गया इसका 3,2 हो गया, ओके, और रेडियस जो आएगी इन रूट ऑफ क्या आनी चाहिए, 9 + 4 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा कितना, 13 माइनस का 5 मतलब 8 मतलब 2√2 आ जाएगा। ये आपके पास रेडियस आ गई, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे कोसाइन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। कोसाइन रूल मतलब COAB, और कोसाइन रूल का मतलब क्या था बेटा, cos थीटा, देखिएगा ध्यान से, cos थीटा का मतलब हो गया 120 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू हो गया दोनों साइड की वैल्यू क्या बेटा, r मतलब हो गया 2r² माइनस का अपोजिट मतलब AB का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 टाइम्स r इंटू r, ठीक है ना। ये केस हो गया। अब सारी वैल्यूज पता है आपको, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, यहाँ पे आएगा 2r² की वैल्यू मतलब 8 हो जाएगा, 8 × 16 माइनस AB² और डिवाइड बाई आएगा 16 मतलब ये हो गया 8, ठीक है। ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस का 8 इधर जाएगा, इधर भेजा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 24 आ गया AB² की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि AB की जो वैल्यू आएगी √24 होगी, √24 का मतलब हो गया क्या हो जाएगा बेटा, √24 का मतलब 2√6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है, तरीका समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने कॉस रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है।